जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर सीरीज बी द किंग ऑफ कंप्रीहेंशन। ठीक है, वेयर आई विल बी डिस्कसिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ 2023। ठीक है, आई एम गिविंग यू गारंटी आउट ऑफ 27 क्वेश्चंस। ठीक है, you will be able to correct 26 question. Just you have to follow this series, right? Just do comment that you are going to follow this one. ठीक है, मैंने अभी तक कभी भी ये नहीं कहा कि आप शेयर करो, ठीक है, सेशन को लाइक करो, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, कभी नहीं कहा। एंड इफ़ यू विश तो यू कैन। ठीक है, बस एक बड़ा भाई मान के आशीर्वाद बनाए रखो, स्नेह बनाए रखो, बस अच्छा मार्क्स लाओ, इतना ही कामना है मेरा। नाउ हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्रीहेंशन का करेंगे। ठीक है, बी द किंग ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। चलो, इफ़ आई एम टेलिंग यू सच थिंग इट मीन्स कि इट लिटरली इट वर्थ इट। ठीक है ना, चलो हम लोगों ने आई थिंक सो 51 पैसेज तक कर लिया था सेट ए का। नाउ वी विल बी डूइंग, या हम लोगों ने 51 कर लिया था, यहाँ तक हो गया था हमारा। नाउ अब ये पैसेज करनी बाकी थी हमें, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। नाउ चलो चलिए क्या वाइल अवेयरनेस ऑन द यूज और मिस यूज एंड द अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक इज कॉमन नॉलेज। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई साहब जो अवेयरनेस है, जानकारी, जो यूज़ मिस यूज़ की है और अब्यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक की कॉमन नॉलेज है, एज इज़ द इम्पैक्ट ऑफ डोजिंग पोल्ट्री विद द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, किसको कर रहा है भैया, पोल्ट्री को, किस चीज़ से क्या डोज दे रहा है, एंटीबायोटिक की। नाउ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नॉट ट्रीटिंग देयर वेस्ट सॉरी। ठीक है, जो आपकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो जो रही है, जो आपकी एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ठीक है, नॉट रेटिंग देयर वेस्ट हैज स्कैशली बीन डिस्कस एट एनी लेंथ और द सीरियसनेस दस फॉर। क्या कह रहा है, किस चीज के बारे में बात क्या कर रहे हो आप। ठीक है, एकदम लंबे थोड़ी चीजें चल रही है। नाउ पॉल्यूशन फ्रॉम एंटीबायोटिक फैक्ट्रीज इज फ्यूलिंग द राइज ऑफ ड्रग रेसिस्टेंस इन्फेक्शन। जो पॉल्यूशन निकल रहा है आपका एंटीबायोटिक फैक्ट्रीज से, ठीक है, क्या कर रहा है, फीलिंग कर रहा है किस चीज को भैया, ड्रग रेसिस्टेंट इन्फेक्शन बढ़ रही है आपकी। द अकरेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया सराउंडिंग द फार्मा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इज वेल नोन, सबको पता है। ठीक है, जो ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जो है घिरी पड़ी है फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में, प्लांट में, वो सबको पता है। ठीक है, नाउ अब इसी बेस पे हमें पैसेज करनी है, मोस्ट लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल मैसेज कन्वेड बाय पैसेज। क्या देखना है, तो मोस्ट लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल मैसेज देखनी है। नाउ इट इज नेसेसरी टू पुट प्रॉपर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इन प्लेस, है ना, बात तो इसी की कर रही है कि मतलब जो निकल रही है सोर्स पे तो वो कुछ कर नहीं रहे हैं ना, तो क्या कह रहा है, नेसेसरी टू पुट प्रॉपर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इन द प्लेस, डालना चाहिए। नाउ इट इज नेसेसरी टू promote environmental awareness among the people। ठीक है, क्या कह रहा है, इट इज नेसेसरी टू प्रोमोट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अमंग पीपल। ना कहाँ पे बात किया गया कि भैया क्या कह रहा है कि अवेयरनेस जो है तो भैया क्या है, आपका कॉमन है, सबको पता है। तो ये गया ऑलरेडी मेयर रिपीटेशन ऑफ आपकी क्या है, स्टेटमेंट है। नाउ स्प्रेड ऑफ ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कैन नॉट बी डन अवे विथ एज इट हैज़ इनहेरेंट इन द मॉडर्न मेडिकल। कहाँ बात किया गया है कि भैया मतलब कि आपकी जो ड्रग्स रेजिस्टेंस ये इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ये नहीं हो सकता है। वेर इट हैज़ बिन देयर है क्या, कहीं पर डिस्कस किए क्या, कहीं हम बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा वैसे भी गया। नाउ फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज शुड बी सेट अप इन द रिमोट रूरल एरिया अवे फ्रॉम द क्राउडेड टाउन। तो भाई साहब क्या मतलब, जो शहर के लोग आज बर्बाद हो रहे हैं, तो अब क्या चाह रहे हो, अब गांव के लोग को बर्बाद करो, मतलब शहर के लोगों के चक्कर में गांव के लोगों को मारो, यही है ना। तो ये भी नहीं है। तो हमारी जो स्टेटमेंट 1 थी कि भैया इट इज नेसेसरी टू पुट प्रॉपर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इन प्लेस, यही ऑप्शन सही है। सॉरी आज तबियत ठीक नहीं, बट कंप्लीट करवानी है आप लोगों को। नाउ सेकेंड
सच देखिए अब नाउ क्या कह रहा है, बेनिफिट ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन accrue only when the student complete and leave school after having acquired गेटवे स्किल। ठीक है, जो आपकी बेनिफिट मिलती है गुड क्वालिटी एजुकेशन की, एक्यू ओनली जब स्कूल क्या आप बच्चे जब स्कूल कंप्लीट कर लेते हैं, जब स्कूल से निकलते हैं, फिर एक नॉलेज स्किल एक्वायर करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखने को मिलती है लाइक वन learn to walk before running, similarly one pick up advanced skill only after picking the basic fundamental skill। अब जाहिर सी बात है, सोचो एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपको प्लस माइनस नहीं आ रहा है, राइट, आपको जोड़ना नहीं आ रहा है, तो आपसे ऐसा थोड़ी है कि HCF डायरेक्ट करवा लूंगा मैं, नहीं है ना। तो वही कह रहा है कि भैया, अगर वही चीज़ कह रहा है कि लोगों क्या, जैसे लोग दौड़ने से पहले चलना सीखते हैं, वैसे ही मतलब कि एडवांस कोर्स लेने से पहले, एडवांस स्किल एक्वायर करने से पहले आप क्या करो, बेसिक फाउंडेशन स्किल होना चाहिए। द एडवेंट ऑफ नॉलेज इनकम पॉसेज न्यू चैलेंज। ठीक है, जो नॉलेज इनकम है एक अलग ही चैलेंज कर रहा है। एंड वन ऑफ द सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द हैविंग एन अनएजुकेटेड वर्कफोर्स विल बी आवर इनएबिलिटी टू कीप पेस विद द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जो सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगी, हैविंग द अनएजुकेटेड वर्कफोर्स विल बी आवर इनएबिलिटी टू कीप पेस विद द ग्लोबल इकोनॉमी, है ना। ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में हम पेस नहीं बना पाएंगे इससे। नाउ विदाउट अ स्ट्रॉन्ग लर्निंग फाउंडेशन एट प्राइमरी लेवल देयर कैन बी नो इंप्रूवमेंट इन द हायर एजुकेशन और द स्किल डेवलपमेंट। कह रहा है अगर प्राइमरी लेवल पर ठीक है नहीं हुआ, सोचो ना, अगर कोई मान लो कि आप अगर एक बिल्डिंग बना रहे हो, आपकी अगर ये फाउंडेशन ही बढ़िया नहीं है तो बिल्डिंग कब तक टिकेगी। नींव जब बढ़िया ना हो तो दैट कैन नॉट सस्टेन, राइट। नाउ अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज। ठीक है, चलो, टू बिकम अ ग्लोबल पावर इंडिया नीड टू इन्वेस्ट इन द यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, तो क्या कह रहा है, टू बिकम अ ग्लोबल पावर इंडिया नीड टू इन्वेस्ट व्हाट इन यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन। चलो ये है, अभी तो हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करें। नाउ इंडिया इज अनेबल टू बिकम ग्लोबल पावर। इंडिया कहाँ बात किया गया भैया कि इंडिया जो है नहीं बन सकता है, हम तो ये बात कर रहे हैं ना कि मतलब कि वी कैन नॉट कीप पेस विद दैट। अगर ऐसा सीन चलता रहा तो इट नॉट फोकसिंग इन प्रोमोटिंग द नॉलेज इकोनॉमी, कहाँ फोकस नहीं कर रहे हैं। चलो ये भी गया। आवर एजुकेशन वैसे भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, अनेबल टू, कैन नॉट डू, आवर एजुकेशन सिस्टम। और दूसरी बात, मैं यहाँ पे देखो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा एक्सट्रीम स्टेटमेंट, पहले अपन क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, जब हमारी एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं करे तो हम कैसे कॉन्सेप्ट जाकर कर सकते हैं, एंड आप बहुत जल्दी कर लोगे ये। जस्ट बेयर विथ मी, कुछ टाइम चलो साथ में, भैया का वादा है। एंड डू सब्सक्राइब इट, शेयर करो दोस्तों के साथ में। पता है आपकी व्यूज से, जब आप कमेंट करते हो, आपके लाइक से मेरे को भी हौसला मिलता है कि नहीं एक्चुअली मुझे आप लोगों के लिए करना है। दैट्स वाई करो यार, मतलब देखो, एंड डू कमेंट। अगर आपको समझ में आ रहा तो कमेंट करो कि हाँ आप फॉलो करने जा रहे हो, आप करोगे, कर रहे हो, कैसा लगा बताओ मुझे, फीडबैक दो एटलीस्ट। अगर अच्छा लग रहा है तो बताओ। नाउ आवर एजुकेशन सिस्टम शुड फोकस मोर ऑन इम्पार्टिंग स्किल ड्यूरिंग द हायर एजुकेशन। हमारी तो क्या बात की है भैया, प्राइमरी एजुकेशन की बात की है ना, उल्टा कर दिया, गलत। पेरेंट्स ऑफ मेनी स्कूल चिल्ड्रेन आर इलिटरेट एंड आर अनअवेयर ऑफ द बेनिफिट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। कहाँ बात की गई है कि भैया कि बच्चों के माँ बाप के बारे में बात ही नहीं की गई है। टू बिकम अ ग्लोबल पावर इंडिया नीड टू इन्वेस्ट इन यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन। अब यही स्टेटमेंट बच गया है ना भाई साहब, यही कह रहा है ना कि एजुकेशन क्या होना चाहिए, हमारी यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, प्राइमरी में अच्छे करवाओ। तो दिस इज आवर स्टेटमेंट। नाउ बताओ कैसा लगा, डू कॉमेंट इट। चलिए, कोई दिक्कत हो बताइए, क्या चाहिए आपको, आई एम हियर टू प्रोवाइड यू। चलिए, ना पैसेज है, चलिए, तो इसमें 4 पैसेज है एंड द आंसर आइटम फॉलो द पैसेज, योर आंसर टू दीज आइटम शुड बी बेस्ड ऑन द पैसेज ओनली। ठीक है, नाउ अब कह रहा था पैराडॉक्स ऑफ चॉइस इज इलस्ट्रेटेड बाय द स्टोरी ऑफ बुरिदेन एस। ठीक है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो पैराडॉक्स ऑफ चॉइस है इलस्ट्रेटेड बाय
ब्यूरुदेन एस। नाउ जीन ब्यूरुदेन द 14th सेंचुरी का फिलोसफर थे, wrote about the free will and the inability to choose due to the numerous choice and uncertainties। जो हमारी फ्री विल है, ठीक है, एंड उसकी जो इनेबिलिटी है चूज करने का, किस वजह से, न्यूमरस चॉइस है, बहुत सारे चॉइस है। सोचो ना कि अगर आपके पास में खाने का ही ऑप्शन बहुत सारा हो जाता है तो आप सोच रहे हो क्या खाएं या नहीं खाएं, और उसके साथ क्या अनसर्टेनिटीज के कारण, ठीक है। नाउ इन द स्टोरी, ठीक है, तो एक डंकी स्टैंड बिटवीन टू इक्वली अपीलिंग स्टैक ऑफ है मतलब घास का ना, दो घास है यहाँ पे, डंकी बीच में यहाँ है, ठीक है ना। अनेबल टू डिसाइड विच टू ईट इट स्टार्व टू डेथ। फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, जैसे हमें पता नहीं कि हमें करना क्या है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या सोचेंगे, भैया मैं भैया का देखूं या किसी और का देखूं, इस चक्कर में क्या कुछ देख ही नहीं। भाई साहब जहां आपको अच्छा लगे, जो समझ में आए करो, एट द एंड यू हैव टू एक्सेल इन इट। नाउ चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सच एज स्मार्टफोन हो गया एंड टैबलेट्स ओनली एग्जैबरेट आवर क्लूट ऑफ चॉइस, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी बदल रहा है, चेंज हो रहा है, इनोवेशन जो हो रहा है, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, क्या आवर ग्लर्स ऑफ चॉइस, मतलब इधर की उधर चल रहा होता है ना। कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी एंड द ओवर कंजम्पशन ऑफ रियल टाइम डेटा एंड द सोशल मीडिया कैन लीव लिटल रूम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड द रेस्ट मेकिंग डिसीजन मोर डिफिकल्ट। हम लोग हमेशा लग रहे हैं, किस पे लग रहे हैं, सोशल मीडिया पे, इधर करें उधर करें, जो दिखाया जा रहा है वही कंज्यूम कर रहे हैं, और जो हमारी जो मतलब कि हमें टाइम नहीं मिल पा रही है कि हम क्या करें, जो हमारे पास में खुद को सोचने का, ये करने का बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। डिसीजन क्या और डिफिकल्ट हुई। लाइफ अबाउट चॉइस, लाइफ क्या है, चॉइस के अबाउट है। आपने चॉइस क्या किया कि आपने ये करना वो करना, यूपीएससी करना। देखो यूपीएससी ने एक अच्छा पर्सनालिटी आप में इनकलकेट कर देता है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट वन, कि कुछ ना कुछ देता है यार। मेनी पीपल आर ओवरवेल्म्ड विथ अट्रैक्टिव लाइफ चॉइस, ठीक है, येट फाइंड देमसेल्फ अनहैप्पी एंड एंशियस। मतलब क्या है कि भाई साहब मतलब जो है ना, मतलब कि ओवरवेल्म अट्रैक्टिव लाइफ से जो चॉइस है, लेकिन फिर भी अनहैप्पी हैं, एंशियस हैं, ठीक है, स्ट्रेस में रहते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट मोस्ट लॉजिकल मैसेज इम्प्लाइड बाय, लॉजिकल मैसेज की बात इम्प्लाइड बाय एवर मैसेज, ठीक है। नाउ कह रहा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन फीबल्स सोसाइटल स्ट्रक्चर मेक्स लाइफ डिफिकल्ट। क्या कह रहा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इन फेवर सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड मेक लाइफ डिफिकल्ट। चलो इसका, मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड द इनलेस डिफिकल्टी चॉइस। कहाँ बोला है कि फुल ऑफ, कि अनसर्टेनिटीज कुछ है ही नहीं। नाउ वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड हैव नो करेज टू फॉलो आवर ओन कन्विक्शन। इसकी भी बात नहीं की गई है। इन आवर लाइफ हैविंग टू फ्यू चॉइस मे नॉट बी गुड थिंग, बट हैविंग टू मेनी कैन बी इक्वली डिफिकल्ट। ये भी सही है। अब ये दोनों में देखना, अभी देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन फीबल सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड मेक लाइफ डिफिकल्ट, कहाँ बोला है कि भैया हमारे सोसाइटल स्ट्रक्चर को खत्म करा, ये करा वो कर रहा है, गलत। यही है हमारा ऑप्शन कि भैया अगर आपके हैविंग टू फ्यू चॉइस में नॉट बी गुड थिंग, मतलब कम चॉइस है तो अच्छा नहीं, लेकिन क्या है कि सही है नहीं, यही बात कर रहे हैं। जब आपके पास ऑप्शन बढ़ जाता है तो अनसर्टेनिटी बढ़ती है, ऑप्शन बढ़ता है तो आप चूज नहीं कर पाते हो, उसमें क्या हो रही है, आप चीज़ें आपकी समय निकल रहा है, ठीक है ना। चलो हाउस होल्ड फाइनेंस इन इंडिया इज यूनिक, ठीक है। नाउ वी हैव टेंडेंसी टू इन्वेस्ट हेविली इन द फिजिकल एसेट, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल एसेट में इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, है ना। नाउ स्टेप टू इंकरेज फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द सेविंग आर क्रिटिकल, कि जो फाइनेंशियलाइजेशन है उसके लिए स्टेप ले बहुत क्रूशियल है भैया। आप पॉपुलेंस accustomed to traditional processes will not simply jump into financialization। जो चला आ रहा है वो मतलब डायरेक्टली आप नहीं ये एक्सपेक्ट करोगे हाँ भैया तुरंत जब मार लेगा, पटाख से उड़े चल दी, नहीं। हर्डल्स टू चेंज इंक्लूड onerous bureaucracy, skepticism of organized financial institution and lack of basic information about which of myriads services हो गया, ठीक है। इंफॉर्मेशन नहीं है क्या करना है कैसे नहीं करना, हमारी ब्यूरोक्रेसी इतनी वैसी हो रखी है, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसकी स्पेक्टिज्म अलग ही लेवल पे है। एंड ठीक है, मिराइड ऑफ सर्विस एंड प्रोवाइड इज बेस्ट फॉर ईच फैमिली, कि ये भी बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं कि कौन से फैमिली के लिए क्या बेस्ट होगा क्या है नहीं है। एंड हाउ एंड इफ वन कैन मेक द ट्रांजिशन बिटवीन देम इज इफ नेसेसरी,
अगर एक दूसरे से ट्रांजिशन करे, इधर से उधर जाए तो कैसे कैसे करे। नाउ रिगार्डिंग द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द हाउस होल्ड सेविंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सोल्यूशन, सोल्यूशन की बात कर रहा है। अ सोल्यूशन शुड बी फ्रॉम पैसेज ओनली। सॉरी आज नाउ तो क्या कह रहा है भाई साहब कि फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट इज नीडेड टू डेवलप सोल्यूशन, है ना। तो यही कह रहा है कि फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट चाहिए टू डेवलप सोल्यूशन। ठीक, हाउस होल्ड नीड कस्टमाइज सोल्यूशन, जाहिर सी बात है, ये तो बात कर रहा है ना। कहाँ गया हमारा प्रोवाइड बेस्ट फॉर ईच फैमिली, कस्टमाइज चाहिए ना, कि आपके लिए अलग होना चाहिए, आपके पड़ोसी के लिए अलग होना चाहिए, एज पर रिक्वायरमेंट, है ना। तो ये सही है। अब दो देखो किस में है, दो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये पहला खत्म क्या होगा। इनोवेशन इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आर रिक्वायर्ड, क्या कह रहा है सॉरी हाँ इनोवेशन इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आर रिक्वायर्ड। कहाँ बोला कि भैया फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का मतलब कि रिक्वायर्ड है, क्या बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी की बात थोड़ी कर रहा है, इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है ना, कि हमारी जो ओननेस ब्यूरोक्रेसी उसकी बात कर रहा है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो स्पेक्टिज्म है उसकी बात कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी की तो बात नहीं कर रहा है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ये गया, जब 3 गया तो ये खत्म, ऑप्शन हमारा ए, फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट नीडेड टू डेवलप सोल्यूशन, बिल्कुल है भाई। नाउ अब बात करते हैं पैसेज नंबर 63 की, जो पैसेज नंबर 3 है। नाउ फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स ग्रांट प्रोटेक्शन टू द पेटेंटी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पेटेंट टर्म, ठीक है, जितना समय है उतने समय के लिए दे रहा है, जितना टर्म। नाउ पेटेंटी इंजॉय द लिबर्टी टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ मेडिसिन, अब जो अगर आप पेटेंटी हो तो आप डिटरमाइन करोगे कितना हो प्राइस मेडिसिन का, विच इज टाइम लिमिटेड टू द पीरियड ऑफ मोनोपोली, है ना, टाइम लिमिटेड है, बट कुड बी अनअफोर्डेबल टू द पब्लिक। आप एक टैबलेट का 1500 डाल दोगे तो सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो लेकिन वो भी क्या है भैया, टाइम लिमिटेड जो मोनोपोली सोचते हैं 10 साल 15 साल का मिला, रपेट रहे हैं। सच पेटेंट प्रोटेक्शन ऑफर्ड टू द patentless is believed to benefit the public over the longer term through the innovation and research and development। क्या कह रहा है कि ये जो पेटेंट प्रोटेक्शन ऑफर करता है पेटेंटी को, इज बिलीव टू बेनिफिट द पब्लिक ओवर द लॉन्गर टर्म थ्रू द व्हाट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन, ऑल्दो इट कम्स एट कॉस्ट। ठीक है भाई साहब, बिना कॉस्ट के तो कुछ आता नहीं है, रैंक चाहिए उसके लिए क्या होगा, मेहनत करनी होगी। इन द नेचर ऑफ हायर प्राइस फॉर द पेटेंटी मेडिसिन, ठीक है, इन द नेचर ऑफ हायर प्राइस फॉर पेटेंटेड मेडिसिन। नाउ द पेटेंट रिजाइम्स एंड द प्राइस प्रोटेक्शन, जो पेटेंट रिजाइम है, प्राइस प्रोटेक्शन है थ्रू अ लीगली वैलिडेटेड हाई प्राइस फॉर द मेडिसिन ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ पेटेंट, है ना। अब लीगली वैलिडेटेड है, हाई प्राइस है कि भैया मतलब ये है ना। प्रोवाइड द पेटेंटी विद द लेजिटिमेट मैकेनिज्म टू गेट रिटर्न ऑन द कॉस्ट इंक्लूड इन इनोवेशन एंड रिसर्च, कि भैया इनके पास में लीगली मिल गया, क्या मिला कि भैया जो मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाया उसको तो वापस भी करना है, सारा निकाल लो। समाज के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा, जो भी कर रहा निकाल रहा हूँ मैं, बस यही पेटेंटी का ये होता है। ठीक है, नाउ चलो अब कह रहा है कि बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन की बात कर रहा है। तो पेटेंट प्रोटेक्शन गिव टू द पेटेंटेड पुट अ ह्यूज बर्डन ऑन द पब्लिक परचेजिंग पावर इन एक्सेसिंग पेटेंटेड मेडिसिन। ठीक है, ये तो है ना, बिल्कुल है कि भैया बर्डन तो डाल रहा है। आप 1500 डाल रहे हो, कहाँ से हम जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे कहाँ से दे आपको। Now, dependence on the other countries for the pharmaceutical product is a huge burden for the developing countries। पैसेज में कहीं बात की गई है इसकी, देखो यहाँ पे नहीं है तो क्यों करना है इसको, काटो पहले। सेकेंड वन गया, अब सेकेंड वन कहाँ है, यहाँ है भैया, यहाँ है ना। अब वन कहाँ नहीं है हमारा, यहाँ नहीं है, वन इधर आ गया, ऑप्शन सीधे हमारा बी आना है। अब चलो अब हम लोग 3 भी देख लेते हैं, क्योंकि लॉजिक नहीं प्रॉपर हमें देखना है ना। तो प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू द पब्लिक एट द अफोर्डेबल प्राइस इज अ की गोल ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ पॉलिसी डिजाइन इन मेनी कंट्रीज। कहाँ बताया गया है कि भैया मतलब की गोल है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बिल्कुल बात नहीं की गई है, गलत।
तीसरा भी गलत है ना, अब तो चौथा ही बचा, चौथा ही, अब कुछ है नहीं तो चौथा ही ऑप्शन है, लेकिन फिर भी चौथा देखेंगे। गवर्नमेंट नीड टू फाइंड अ अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ पेटेंटीज एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। गवर्नमेंट को नीड टू फाइंड अ अप्रोप्रिएट बैलेंस, मतलब कि भैया ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाना, जो पेशेंट को मिला है, दोनों के बीच में क्या करना चाहिए, एक बैलेंस बनाना चाहिए। ठीक है, पेटेंटी की राइट के लिए भी और रिक्वायरमेंट जो पेशेंट की उसके लिए भी। तो 1 और 4 वैसे तो आ जाता, इतना आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अभी मैं आपको करवा रहा हूं तो एक बार देख लो, पेपर जब करोगे प्रैक्टिस एक बार लाइव आएंगे, साथ करेंगे। ठीक है ना, चलो ना 64 देखेंगे। अब बोला इंडिया शुड इंश्योर द ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी वाइल कीपिंग द पर्सनल डेटा ऑफ सिटीजन सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। हमें भैया इंश्योर करना है ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी हो, लेकिन हमें अपना जो पर्सनल डेटा है सिटीजन का उसको सिक्योर करके प्रोटेक्टेड करके रखें ना। क्लियर है? नो वन विल इनोवेट इन अ सर्विलेंस ओरिएंटेड इन्वायरमेंट और इन द प्लेस वेयर द इंडिविजुअल पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड। कोई भी नहीं करेगा। आप ही सोचो कि अगर आपकी डेटा को अगर पता चले आपकी डेटा को सर्विलेंस में रखा जा रहा है, देखा जा रहा है, ये किया, कुछ नहीं करोगे आप। वही कह रहा है कि कोई भी नहीं करेगा भाई साहब। ठीक है ना, जहाँ पे इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन पर्सनल की जो इन्फॉर्मेशन होगी कंप्रोमाइज होगी, कोई नहीं करना चाहेगा। अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ डेटा मस्ट रिसाइड विद द इंडिविजुअल हु जनरेट इट। जो जनरेट कर रहा है उसके ही हाथ में होना चाहिए। ठीक है, नाउ दे शुड बी इनेबल टू यूज, रिस्ट्रिक्ट और मोनेटाइज इट एज दे विश। Therefore, the data protection law should enable the right kind of innovation. Right kind of innovation होना चाहिए, one that is user centric and the privacy protecting. User centric हो और privacy protecting हो। आपकी प्रोटेक्शन को, आपकी प्राइवेसी को कोई भी हनन नहीं करे, कोई भी ब्रीच नहीं करे। ठीक है ना, अब बेस्ड ऑन एजम्पशन देखेंगे, कह रहा है कि पैसेज एजम्पशन देखेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इज नॉट जस्ट अ राइट बट इट हैज वैल्यू टू द इकोनॉमी। बिल्कुल वही तो बात कह रहा है ना, वैल्यू है भाई, है कि नहीं है ना। ये सही हमारा। देयर इज अ फंडामेंटल लिंक बिटवीन द प्राइवेसी एंड इनोवेशन। वही तो कह रहा है कि भैया प्राइवेसी अगर ब्रीच हो रहा है तो भैया इनोवेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्राइवेसी अच्छा कर दो ना आप, इनोवेशन अच्छा होगा। तो आवर ऑप्शन विल बी सी, बोथ 1 और 2। ठीक है ना, 3 पैसेज और है, डिस्कस करेंगे। जो भी यहां तक आए हो मेरे को बताओ, इकोनॉमिक्स की सीरीज लेके आनी है या नहीं लेके आनी है, डू कॉमेंट इट। नाउ 3 पैसेज है, आंसर करेंगे पैसेज के बेसिस पे। चलो, इन इंडिया while the unemployment rate is a frequently used measure of poor performance of economy। अनएम्प्लॉयमेंट रेट से हम क्या देख रहे हैं कि भैया रेट क्या फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेजर है कि भैया पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, कितना गंदा परफॉर्म कर रहा है हमारी इकोनॉमी, ये दिखा रहा है। ठीक है, अंडर द कंडीशन ऑफ राइजिंग स्कूल एंड कॉलेज इनरोलमेंट। अब कॉलेज स्कूल की भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट और है। इट पेंट एन इनएक्यूरेट पिक्चर। लेकिन भैया क्या कर रहा है, इनएक्यूरेट पिक्चर दे रहा है, सही पिक्चर दे भी नहीं रहा है। सोचो ना, मतलब एक बार डेटा आई थी, अराउंड 90% सॉरी 83% ऑफ इंजीनियर वाज इनएलिजिबल टू गेट अ जॉब इन आईटी सेक्टर। चलो, द रिपोर्टेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डोमिनेटेड बाय एक्सपीरियंस ऑफ younger Indian who faces higher employment challenges and exhibit greater willingness to wait for the right job than their old peers। ठीक है, जो रिपोर्टेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या है, डोमिनेट किसके द्वारा करा है, एक्सपीरियंस ऑफ यंगर इंडियंस। मतलब जो जवान है, तरोतर हैं, वो अभी क्या है, फेस कर अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस, है ना। और एग्जिबिट ग्रेटर विलिंगनेस टू, ठीक है कि भैया हम वेट करेंगे, ठीक है, एक राइट जॉब आएगा, अच्छा जॉब मिलेगा, पैकेज 10 करोड़ की मिलेगी तो ही करेंगे, हमें 1 लाख रुपये महीने नहीं चाहिए, हमें भैया चाहिए 1 करोड़ का महीना। ठीक है, नाउ द अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज इज ग्रेटर फॉर द पीपल विथ सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। जो अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज है वो ज़्यादा है लोगों के लिए सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में। एंड राइजिंग एजुकेशन लेवल इन्फ्लेट अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज। जैसे एजुकेशन सिस्टम बढ़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। लोग क्योंकि ग्रेजुएट होंगे ना जी, वंस यू विल डन विथ योर बैचलर्स और मास्टर्स देन यू विल बी सीकिंग फॉर जॉब। इफ यू विल नॉट
गेट प्लेस्ड एट योर कैंपस, इन योर कैंपस, फ्रॉम योर कैंपस, तो क्या होगा? देन यू विल कम अंडर अनएम्प्लॉयड। ठीक है ना? चलो अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट लाइकली टू रिफ्लेक्ट द व्हाट द ऑथर पैसेज इंटेंडेड। सो क्या कहना चाहता है? एनरोलमेंट इन द स्कूल एंड द कॉलेज इज द हाई बट देयर इज नो क्वालिटी एजुकेशन। कहाँ नहीं, बिल्कुल इसकी बात नहीं कर रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, खत्म। अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज अ फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन एंड द एस्पिरेशन ऑफ यंग इंडियन। हाँ ये हद तक है, चलो इसको रखते हैं, आगे आगे ऑप्शन देख लेते हैं। देयर इज नो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज टू एकोमोडेट द ह्यूज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। कहाँ भैया, इंडस्ट्री की बात ही नहीं की गई है। नाउ द एजुकेशन सिस्टम शुड बी प्रॉपरली डिजाइन सो एज टू इनेबल द एजुकेटेड पीपल टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। कहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कहीं बात की गई है? इफ इट्स नॉट देयर इन पैसेज, व्हाई टू डिस्कस, व्हाई टू थिंक अबाउट इट? तो अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज द फंक्शन ऑफ द राइजिंग एजुकेशन बढ़ रहा है, ऊपर से एस्पिरेशन ऑफ यंग इंडियन कि भैया हमको 10 करोड़ का पैकेज दिला दो। दिस वन इज आवर ऑप्शन। नाउ साइंस बाय इटसेल्फ इज नॉट इनफ। ठीक है, देयर मस्ट बी अ फोर्स एंड डिसिप्लिन आउटसाइड दिस साइंस टू कोऑर्डिनेट देम एंड पॉइंट टू अ गोल। ठीक है, एक डिसिप्लिन, एक फोर्स होना चाहिए जो आपको कोऑर्डिनेट कर सके और आपको पॉइंट कर सके, भैया आपका ये गोल है, आपको यूपीएससी क्लियर करना है, आपको एक रैंक लेनी है। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रन अ कोर्स राइट व्हेन द गोल इटसेल्फ हैज़ नॉट बीन राइटली प्लेस्ड। ठीक है, नाउ व्हाट साइंस नीड इज फिलॉसफी। ठीक है, व्हाट साइंस नीड फिलॉसफी। द एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ साइंटिफिक पर्पस। जो एनालिसिस होता है साइंटिफिक मेथड का और कोऑर्डिनेशन ऑफ साइंटिफिक पर्पस का, एंड द रिजल्ट, विदाउट दिस एनी साइंस मस्ट बी सुपरफिशियल। बिना इसके क्या है, साइंस जो है सुपरफिशियल होगा। गवर्नमेंट सफर्स प्रिसाइजली लाइक साइंस फॉर लैक ऑफ फिलॉसफी। गवर्नमेंट सफर प्रिसाइजली व्हाट, लाइक साइंस फॉर लैक ऑफ व्हाट, फिलॉसफी। फिलॉसफी बियर टू साइंस द सेम रिलेशनशिप विद द स्टेटमेंटशिप बियर टू द पॉलिटिक्स। फिलॉसफी उतना ही चल रहा है साइंस के साथ बियर कर रहा है जैसे कि आपकी रिलेशनशिप बनाती है स्टेटमेंटशिप बियर्स पॉलिटिक्स को। मूव गाइडेड बाय द टोटल नॉलेज एंड द पर्सपेक्टिव्स। किससे चल रही है, नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव से। एज अगेंस्ट व्हाट, एमलेस एंड इंडिविजुअल सीकिंग। जस्ट एज द परस्यूट ऑफ नॉलेज, ठीक है, बिकम स्कॉलेटिसिज्म when diverse from the actual need of man and the life। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जस्ट जैसे परस्यूट ऑफ नॉलेज होता है तो बिकम क्या बन जाते हो, स्कॉलिज्म बन जाते हो। when diverse from actual needs of man and life, so the pursuit of politics become a destructive bedlam। ठीक है, मतलब पॉलिटिक्स के खोज में जो निकल रहे हो आप तो क्या बन जाते हो, डिस्ट्रक्टिव bedlam when discovered from the science and philosophy। समझ में आया? क्वेश्चन करें। Which one of the following statement best reflect the most rational, logical, practical message conveyed by passage? Rational, logical, practical message बात कर रहा है। तो modern statesmen need to be well trained in scientific method and philosophical thinking to enable them to have better perspective of their। कहाँ बात किया गया भैया कि मॉडर्न स्टेटमेंट को ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, कहीं बात किया, बस कंपेयर किया कि ये ऐसा ये ऐसा है। इट इज़ नॉट डिजायरेबल टू हैव द गवर्नमेंट मैनेज बाय एम्पिरिकल स्टेटमेंट अनलेस वेल मिक्सड विथ अदर्स हु आर ग्राउंडेड इन द लर्निंग एंड द रिफ्लेक्ट विजडम। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर आप, ठीक है, इसको ये करोगे तो क्या होगा, रखिए इस ऑप्शन को। As the statesmanship bureaucrats are product of the society, it is desirable to have system of education in the society that focus training in the citizen in the scientific method and the philosophical thinking from early age। कहीं बात किया गया कि नहीं आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, अर्ली एज से होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। देखो आई नो कि लोगों को लग रहा हो कि भाई साहब रूम में बैठ के, मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हूँ, बता रहा हूँ, रूम में बैठ के नहीं चीज़ें वैसी चलती, बस यू नीड टू बी काम देयर एट द टाइम। खुद को काम रखो और कुछ नहीं।
नाउ इट इज़ डिजायरेबल दैट ऑल साइंटिफिक, ऑल तो वैसे भी आपका एक्सट्रीम वर्ड होगा, ऑल साइंटिफिक नीड टू बी फिलोसफर, कि भैया डिजायरेबल ऑल साइंटिस्ट नीड टू बी फिलोसफर एंड एज वेल टू मेक देयर वर्क्स गोल ओरिएंटेड एंड दस द पर्पसफुल यूजफुल टू द सोसाइटी। बिल्कुल गलत है, यही आपका ऑप्शन सही है कि इट इज़ नॉट डिजायरेबल टू हैव गवर्नमेंट मैनेज बाय एम्पिरिकल स्टेटमेंट, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैनेज कर रहा है एम्पिरिकल स्टेटमेंट, जो कि मतलब ये कर रहा है अनलेस वेल मिक्स विद अदर हु ग्राउंडेड इन द लर्निंग एंड रिफ्लेक्ट विजडम, जो सीख भी रहे हैं, विजडम को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सारे लोग हैं पॉलिसी सेंट्रिक हैं, है ना। ना इसलिए तो हमारी गवर्नमेंट ऐसे शंकर जैसे लोगों को रखी हैं, है ना। दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी लिटरली, आई एम यू नो है ना। क्यों है मतलब कि नॉमिनेटेड बंदा क्यों है हमारे उधर राज्यसभा से ही, है ना। क्यों है? बिकॉज ही हैविंग नॉलेज एंड गवर्नमेंट नी दैट, इरेस्पेक्टिव ऑफ बीजेपी है कांग्रेस है कौन है, नहीं फर्क पड़ता है हमें, हमारी देश बढ़नी चाहिए। चलिए लास्ट पैसेज है द लास्ट एंड ऑफ द स्टेट, द लास्ट एंड ऑफ पैसेज 2023 का, द लास्ट एंड ऑफ द स्टेट इज नॉट टू डोमिनेट द मैन, ठीक है। नाउ नॉट टू रिस्ट्रेन देम फ्रॉम फियर बाय फियर, मतलब कि लास्ट एंड ऑफ द स्टेट क्या है, इज नॉट टू डोमिनेट मैन, मैन को डोमिनेट नहीं करना है, और नॉट टू रिस्ट्रेन देम by fear, rather it is to free each man from the fear that he may live and act with full security and without injury to himself or his neighbor, मतलब कि बिना डर से बिना इससे रहे, एकदम फ्री विल में रहे, जो करना है करे, लेकिन भैया ना खुद को हानि पहुंचाए ना ही अपने पड़ोसी को हानि पहुंचाए। द एंड ऑफ द स्टेट, ठीक है, आई रिपीट, इज नॉट टू मेक रेशनल बीइंग इनटू द ब्रूट बिस्ट एंड मशीन, ठीक है। स्टेट जो है रेशनल बीइंग जो है ना, नॉट टू मेक रेशनल बीइंग इन टू, जो रेशनल बीइंग अच्छे इंसान को, मतलब ये नहीं कि ब्रूट बिस्ट बना दे आराम से मशीन बना दे, नहीं भैया। इट इनेबल टू देयर बॉडीज एंड देयर माइंड टू फंक्शन सेफली, कि भैया उनकी बॉडी को उनके माइंड को वैसा बनाओ कि वो अच्छे से काम करे, सेफली काम करे। नाउ इट इज़ टू लीड men to live by and to exercise a free reason that they may not waste their strength in hatred, नफरतों में नहीं घिरे, नफरतों में चीज़ें ना निकाले, एंगर गिल नॉर एक्ट अनफेयरली टुवर्ड वन अनदर, एक दूसरे के प्रति घृणा के भाव में अनफेयरली नहीं देखे, सबको अच्छे से देखे भाई साहब। नाउ बेस्ड ऑन द अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट एक्सप्रेस द अल्टीमेट गोल ऑफ, ये हो गया। अच्छा ये बताओ, अब देखो बात करते हैं, अब बात करा पर्सनल सेफ्टी की, कहाँ से भैया पर्सनल सेफ्टी की बात करा, अब लोगों की भी सेफ्टी की तो बात कर रहा है ना, ये गया कर रही है कर रहा है जो भी है। नाउ हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, सिर्फ क्या यहाँ पे हेल्थ की बात किया गया, अगर मेरली यहाँ पे बात कर दिया गया कि भैया मतलब कि आप बॉडी और माइंड को मतलब कि सेफली ये करें, तो हेल्थ कहाँ से आ गया, ये गया। नाउ अब तीसरा आता है, सी आता है कम्युनल हार्मनी, कहाँ बात किया गया कि आप समाज में ये करके चलो वो करके चलो, हम तो बात कर रहे हैं किस चीज़ की, लिबर्टी की बात कर रही है, क्या लिबर्टी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं ना। क्या देखो यहाँ पे क्या कह रहा है चीज़ें, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया रिस्ट्रेन देम फ्रॉम फियर होगा, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए ऐसे, तो रेदर इट बी फ्री ईच मैन फ्रॉम द फियर दैट मे लीव एंड एक्ट विथ फुल सिक्योरिटी एंड विदाउट इंजुरी हिमसेल्फ नेवर हो गया, ठीक है। स्टेट का क्या काम है, नॉट टू मेक ये होना चाहिए बट इनेबल देयर बॉडीज एंड देयर माइंड टू फंक्शन, ये तो ये क्या भैया आपका लिबर्टी तो देता है ना, ठीक है। बाकी कैसा रहा लेक्चर बताना मेरे को, ठीक है, डू कमेंट, बताओ 22 का लेके आऊँ या ना आऊँ, ये भी कमेंट करके बताओ। अगर अच्छा लगा हो वो भी बताना, बुरा लगा हो वो भी बताना, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखो एंड पढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो, दिन बहुत नज़दीक है। बड़ा भाई होने के नाते मैं कह सकता हूँ आपको कि पढ़ाई लिखाई करो, जो माँ बाप जो अपनों का आपसे आस है उसको पूरा करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, थैंक यू, ख्याल रखिए।